कि वो बताएंगे कि इस फैसले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। और ये सामने आपको पुलिस डंडे पकड़ी हुई बड़ी तादाद में नजर आ रही होगी। इस तरह कारकुन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 अगस्त बरोज बुध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जी मौजूद हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान का एक और सबसे बड़ा केस था जिस पर तमाम मुल्क की नजरें लगी हुई थी कि आज चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की अदालत से क्या फैसला आता है। पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के कारकुन, पुलिस की भारी नफरी इस इंतजार में थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर इमरान खान का केस सुनने से न सिर्फ इनकार किया है बल्कि इमरान खान को आज फिर इन 8 जमानतों वाला जो केस था उसके अंदर रिलीफ नहीं मिल सका। रिलीफ तो दूर की बात है ना, रिलीफ मिलना या ना मिलना बड़ी बाद की बात है, बल्कि आज फिर इमरान खान का केस सुना ही नहीं गया। और अगर आप वजह सुनेंगे या जो आप प्रोसिक्यूशन के दलाइल या वो जो उन्होंने जो वहां पे इल्तवा मांगने के लिए जो बहाना लगाया है तो वो बड़ा दिलचस्प है। और यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी समेत पूरा सिस्टम किस तरह से बाजिद है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे बड़ा, कल भी मैंने कहा था यहाँ पे खड़े होकर, सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे सुपीरियर अदालत है और उसके फिर सबसे सुपीरियर चीफ जस्टिस कि वो किस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि आज ना हो सके। कल भी समाअत हुई थी ना, कल भी बड़ी तादाद के अंदर कारकुन, पुलिस और सब इसी इंतजार में थे। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि देखिए वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे वो मैं पढ़ नहीं सका था, वो मैं उसकी तैयारी जो है वो नहीं कर सका था, तो लिहाजा मुझे जो है ना कल तक का वक्त दे दिया जाए। तो पीटीआई के वकील ने कहा सर हम क्या कर सकते हैं, आप चीफ हैं, भला हमने आपको क्या वक्त देना है, वक्त तो जो है वो जाहिर है आप देंगे ना, वो तो आपकी मर्जी है, जिले इलाही आप हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप हैं, तो ठीक है कल भी आ जाएगी, कल पे रख लेते हैं। आज 99% चांसेस ये थे जमानतें मंजूर हो जाएंगी, क्योंकि आज पंजाब पुलिस वाले भी यहाँ पे आए, अपना रिकॉर्ड लेके आए। वो जो थी ना कि किसी ने टेबल के नीचे छुप के अफवाह को सुना, कुछ खबरें थी कि किसी ने पर्दे के पीछे छुप के सुना, किसी ने जो है वो गाड़ी के अंदर छुप के, वो सारी जो पुलिस की जानब से थी, पंजाब पुलिस की जानब से, उन्होंने ये सारी 9 मई की साजिश को सुना था। तो आज यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो हैं वो जिम्मेदारान या आप कह लें अफसरान, वो भी पेश हुए अपना रिकॉर्ड लेकर, और उन्होंने यहाँ पे कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की, उनसे सवालात भी किए गए कि किधर है वो रिकॉर्ड या किधर है वो सबूत जो आप कहते हैं कि टेबल के नीचे छुप के वो सारी साजिश सुन ली थी और जमान पार्क के अंदर मीटिंग हुई थी, तो वो भी मौजूद थे, पूरा निज़ाम मौजूद था। लेकिन 10:30 बजे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस शफी सदीकी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कमरा नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, और आते ही जो है वो प्रोसिक्यूशन के जो जूनियर वकील हैं उन्होंने कहा हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फकार नकवी साहब, उनको हैजा हो गया है, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो बीमार हो गए हैं, वो लागर हो गए हैं सर। अचानक बारिशों का मौसम है तो पता नहीं कुछ उन्होंने खरबूजा खा लिया होगा, क्या खाया होगा, कोई लस्सी पी ली होगी, कोई समोसे खा लिए होंगे, तो सर उनको कहा कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। और बड़ी माजरत के साथ उन्होंने कहा वो नहीं आ सकते और सूरत हाल जो है वो अब हाथ से निकल चुकी है, तो हमें 1 हफ्ते का वक्त दे दें, 1 हफ्ते के अंदर हैजा ठीक होगा। अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बजाय इसके कहते कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद अब हम दोबारा हम केस सुनेंगे, रिकॉर्ड आया पड़ा है, मैंने रिकॉर्ड पढ़ लिया हुआ कि ये जो कुछ 9 मई के केसेस के साथ हुआ, या जो कुछ ये जमानतें और गवाह और ये जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ब्लंडर हुआ, कल भी मैंने इल्तवा दिया था, इल्तवा खुद लिया था। देखिए ना, जरा आप समझिएगा, कल चीफ ने पाकिस्तान की तारीख में खुद पहली दफा तारीख ले ली। आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये तो कॉमन है, चीफ जस्टिस ने तारीख दे दी, उन्होंने कहा ठीक है हैजा हो गया है, ओए तो बड़ी सख्त बीमारी है, तो काम खराब है। अच्छा वकील साहब को हैजा हो गया। अब यही जरा अंदाजा करें कि पीटीआई का वकील ना आता, ना आ पाता, कुछ सीरियस प्रॉब्लम उसके साथ हो जाती, कहा जाता अदालतों का वक्त जाया करते हैं, तमाशा लगाया हुआ है, ड्रामा लगाया हुआ है। तो बहरहाल पतली गली से कल भी कोशिश हुई
क्योंकि पहले दिन से इस केस के अंदर कोशिश हो रही है, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर था, कि किसी तरीके से पतली गली से निकला जाए। और कल तो चीफ साहब ने कह दिया था कि ठीक है, मैंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। अब आज दूसरा दिन था, सुहेल वड़ाई साहब कॉलम लिख लिख के थक गए हैं, कोई जो है माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि रात को जो माफ़ी नामे की धज्जियाँ उड़ाई गई, तो उसके बाद अब पतली गली तो मिल नहीं रही, तो लिहाजा आज फिर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को रेस्क्यू किया है जुल्फकार नकवी ने कि हैजा हो गया है, वो नहीं आ सकते। बहरहाल अब समाअत कल होगी। यहाँ सलमान अकबर राजा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ महमूद खान अचकजई के हवाले से बात हो रही है ना कि वो अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली के अंदर, जबकि सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर होंगे वो खान की जानब से आजम सवाती को नामजद किया गया है, जबकि पंजाब के अपोजिशन लीडर के लिए, पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर के लिए खान ने 5 MPs के नाम मांग लिए हैं। बहरहाल ये एक सिलसिला जारी है। यहाँ पे जितने भी कारकुन मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे, वो गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे कि ये क्या ड्रामा, ये क्या तमाशा। रोज हम आते हैं और सुप्रीम कोर्ट इल्तवा मांग लेती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। एक तरफ कहा जाता है अदालतें आज़ाद हैं, एक तरफ कहा जाता है नई जुडिशल पॉलिसी बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ हर नए तरीके से याह्या आफरीदी साहब को रेस्क्यू किया जाता है। बहरहाल अब कल का दिन, कल 10:30 बजे सेम टाइम, क्या अब याह्या आफरीदी साहब, यानी देखना ये होगा, कल का टाइम याह्या आफरीदी साहब ले उड़े, आज का हैजा हो गया, आज का भी इल्तवा याह्या आफरीदी साहब को मिल गया, पतली गली मिल गई। अब क्या कल तीसरा दिन, मुसलसल तीसरा दिन, क्या याह्या आफरीदी साहब किसी पतली गली से निकलने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, हम आपको सुप्रीम कोर्ट से आगाह करते रहेंगे। यहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यहाँ पे जो कारकुनों के जज्बाती गुफ्तगू थी, या जो वो गुस्से में थे, या जो नारेबाजी थी, वो भी अगले वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान चेयरमैन पीटीआई का जमानतों के हवाले से केस था, और आज एक दफ़ा फिर से आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं। हर तरफ पुलिस की गाड़ियाँ और भारी नफरी जो है वो तैनात है, कारकुन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इधर गाड़ियाँ वो आप आगे देख सकते हैं, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसी तरह वो आगे दरख्तों के अंदर भी खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर भी पुलिस की जो है वो भारी नफरी जो है वो मौजूद है, और सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इमरान खान की 8 जमानतों के हवाले से समाअत थी, जिसके अंदर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने एक दफ़ा फिर से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए समाअत आज फिर मुलतवी कर दिया। ये इंसाफ का मकबरा, सामने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, और ये सामने आपको पुलिस डंडे पकड़ी हुई बड़ी तादाद में नज़र आ रही होगी। इस तरह कारकुन भी मौजूद हैं, क्योंकि कारकुन पुलिस से डर के ज़रा छुपे हुए हैं। बहरहाल पुलिस की भारी नफरी हर जगह पे मौजूद है, और एक दफ़ा फिर से याह्या खान आफरीदी साहब ने इमरान खान का केस सुनने से इनकार कर दिया है। टकराते रहेंगे। आज एक बड़ी अहम बात की चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा ये उन्होंने बताना है, हमने सारा रिकॉर्ड पढ़ लिया है, फैसला पढ़ लिया है हाई कोर्ट का, कि वो बताएंगे कि इस फैसले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो एक अहम बात थी। उन्होंने सलमान सफदर साहब को कहा आपकी बारी तो तब आएगी जब वो हमें मुतमईन करेंगे ये फैसला ऐसा है कि इसको बरकरार रखा जाए। तो ठीक है, हम इस चीज़ को लेते हैं एट फेस वैल्यू, कल देखेंगे क्या होता है, हम फिर तैयारी करके आएंगे, यहाँ मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह इंसाफ देना पड़ेगा, इस निज़ाम को भी हमें इंसाफ देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि कल इमरान खान साहब की जानिब से कुछ अहम पैगाम पार्टी को वसूल हुए हैं, उस हवाले से बताइए कि ज़िमनी इंतखाबात में अब हिस्सा ले रहे हैं, और अपोजिशन लीडर किसको नामजद किया? खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। सर, महमूद खान अचकजई साहब तो जो वो कहते हैं जो फॉर्म 45 की असम्बली होनी चाहिए, तो वो तो इस चीज़ की तजवीज़ दे रहे हैं, तो आप लोग उसको फॉर्म 47 की उसका बना रहे हैं। नहीं, वो अपनी जगह बात है। देखिए, एक असम्बली तो बहरहाल मौजूद है ना, हम उसको फॉर्म 47 की असम्बली समझते हैं, और हकीकत यही है। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि हकीकी असम्बली ज़रूर कायम होनी चाहिए, वो हम करेंगे। जो अवाम के हकीकी नुमाइंदगान हैं वो बैठ कर अवाम के मसाइल, अवाम के आपके सामने आपकी वसातत से डिस्कस करें, ये होगा।